हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में, और उस लास्ट क्लास में हमने एल्गी के जो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा और इसका एल्गी का जो है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, देखो मैंने कल भी आपको ये कहा था कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन करते हैं या और अपन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कौन कौन सा है, और वो कौन कौन सा एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया है। तो चलो अपन बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ध्यान से सुनना। पहला ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला पॉइंट रहेगा बेटा और पिगमेंट्स, कि कौन कौन से पिगमेंट एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा फ्लैजिलेशन, यानी कि कितनी फ्लैजिला होती है और वो फ्लैजिला इक्वल है, अनइक्वल है या एब्सेंट है, फ्लैजिलेशन हो जाएगा। स्टोरेज फूड हो जाएगा, और केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल। देखो बेटा और सबसे पहला और एल्गी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पर किया जाता है। तो ये आपको याद कर लेना है। पहला है पिगमेंट्स, फ्लैजिलेशन, स्टोर्ड फूड और सेल वॉल। क्लियर। अब अपन यहाँ बात करेंगे कि पिगमेंट, फ्लैजिलेशन, स्टोर्ड फूड एंड सेल वॉल के बेस पे एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन जो किया गया तो उसमें 3 टाइप्स के एल्गी को डिवाइड कर दिया। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 फियोफाइसी, और बेटा और नंबर 3 क्या है, रोडोफाइसी। तीसरा क्या रहेगा बेटा, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। क्लियर। ये आपको याद रखना है। देखो सिंपल वे में अपने को याद रखना है कि एल्गी जो है उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया, ये रहा आपका बेस, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, किस बेस पे उनको कितने टाइप में, यानी कि इन पिगमेंट के आधार पे या फ्लैजिला के बेस पे, स्टोरेज फूड के बेस पे, सेल वॉल के बेस पे एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है और वो कौन कौन से हैं। तो देखो क्लोरोफाइसी हो जाएगा, फियोफाइसी हो जाएगा और रोडोफाइसी हो जाएगा। अब इनके कॉमन नेम या नॉर्मल जो सामान्य नाम होते हैं उनकी अपन बात करें तो क्लोरोफाइसी जो होता है उसको बोलते हैं बेटा और ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गी। देखो जो सेवाल ग्रीन है उसको क्लोरोफाइसी, ब्राउन है फियोफाइसी, रेड है रोडोफाइसी। अब अपन यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है उसकी अपन बात करेंगे। एनसीईआरटी आप खोल के बैठ जाना और इसको आप नोटबुक में भी नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट टेबल है। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। यदि आपने ये टेबल याद कर ली तो आप मान के चलो कि आपका 80% जो एल्गी है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। केवल 20% उनके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वगैरह हैं वही आपको याद करने हैं, बाकी सारा काम यहाँ से हो जाएगा। तो चलो अपन बात करते हैं इनकी क्लासों की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लासेज ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एल्गी की क्लास और उनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे क्लासों की। तो देखो 3 क्लासें अपन ने यहाँ पे पढ़ी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आ जाओ, सबसे पहले नंबर 1 पे जो क्लास है वो है बेटा और क्लोरोफाइसी। अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफाइसी जो है उसका कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, 1 मिनट।
हाँ, क्लोरोफाइसी जो है उसका कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी का ब्राउन, रोडोफाइसी का रेड, यानी कि ये आपके इसके जो क्लास और क्लास का कॉमन नेम ये आपको लर्न हो चुका है। अब अपन यहाँ बात करेंगे कि जो क्लोरोफाइसी है उसका कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर कौन सा मेजर पिगमेंट पाया जाता है? ये रहा बेटा। और मेजर पिगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एल्गी का नाम बताओ जिसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं, तो आपका सीधा आंसर क्या जाएगा? ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल अपन याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से ऐसे एल्गी हैं जिनमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल नाम होगा, जो एग्जाम्पल होगा उसको आपको टिक कर देना। ऐसे इन दोनों में आएगा। स्टोरेज फूड की यदि अपन बात करें तो ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा भोजन या कौन जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के रूप में होता है बेटा। और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अपन बात करें सेल वॉल की, तो ग्रीन एल्गी जो है, क्लोरोफाइसी जो है, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। फ्लैजिला की अपन बात करें तो ये फ्लैजिला की संख्या, और यहाँ पर इस वाले जो कॉलम है इसमें अपन बात करेंगे कि फ्लैजिला जो है वो संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने हैं एंड उनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर जो फ्लैजिला होती है वो 2 से 8 होती है और ये इक्वल होती है। इक्वल का मतलब जैसे मान लो कि ये कोई एक और इस प्रकार से दोनों इक्वल है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगी, ऐसे छोटी बड़ी नहीं होगी, इक्वल होगी। हैबिट की यदि अपन बात करें, हैबिट का मतलब यहाँ पर है बेटा और कि ग्रीन एल्गी जो है वो जनरली किस प्रकार के वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ अपन बात करें तो फ्रेश वाटर के अंदर, पहली बात अपन यहाँ करते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में, जनरली ये फ्रेश वाटर में। इसके अलावा ये ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में, यानी कि जो खारा पानी है और जो लवणीय है उन दोनों में ये पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा यहाँ किसकी होती है? इसके अंदर फ्रेश वाटर में ये ज़्यादा होता है। ये अपना क्लोरोफाइसी कंप्लीट। कुछ है नहीं है इसके अंदर, सिंपल पॉइंट है जो आपको याद कर लेने हैं। पिगमेंट, स्टोरेज फूड, सेल वॉल की केमिस्ट्री, फ्लैजिला और इनकी हैबिट। उसके बाद में आ जाओ फियोफाइसी। क्या कहा हमने? ब्राउन एल्गी कह दिया। कौन कौन से पिगमेंट्स है इसमें? देखो क्लोरोफिल ए तो है, क्लोरोफिल बेटा और ए सब में रहेगा, तो क्लोरोफिल ए को अपने को याद नहीं करना है, अपने को याद करना है जिससे इससे जस्ट आगे वाला। जैसे इसमें ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी था, वैसे यहाँ पर क्लोरोफिल सी है। ठीक है, रेड में देखोगे तो क्या है? डी है। तो ए तो सब में है लेकिन ग्रीन में बी है और ब्राउन के अंदर क्या है? सी। अब ब्राउन एल्गी में ब्राउन जो कलर है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है? तो वो रहेगा बेटा और आपका फ्यूकोजेंथीन। क्या रहेगा? फ्यूकोजेंथीन। ये इसको नोट कर लेना। फ्यूकोजेंथीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्राउन एल्गी जो है वो किस कारण से ब्राउन होते हैं या कौन से एल्गी जो हैं उनके अंदर फ्यूकोजेंथीन पिगमेंट पाया जाता है। इसके अंदर जो स्टोरेज फूड है, जैसे ग्रीन एल्गी में स्टार्च था, वैसे ब्राउन में क्या आएगा बेटा? और लेमिनेरिन और मैनिटोल आएगा। क्या आएगा? लेमिनेरिन, मैनिटोल। क्लियर। आगे चलते हैं। फ्लोरिडिन स्टार्च, ये किसका आ जाएगा? रेड का आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर अपनी बात होगी पिगमेंट की होगी और स्टोरेज फूड क्या होगी? सेल वॉल की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर सेलुलोज और पेक्टोज की थी। सेलुलोज तो यहाँ पर भी है, लेकिन दूसरी क्या है यहाँ पर? एल्जीन। एल्जीन होती है यहाँ पे। तो इसको आपको याद कर लेना है कि ब्राउन एल्गी में जो सेल वॉल है वो ग्रीन एल्गी से डिफरेंस किस बेस पे है? एल्जीन में। यहाँ पेक्टोज है और यहाँ पर क्या है? एल्जीन है। अब अपन बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला यहाँ पे 2 होती है और ये दोनों अनइक्वल होती है इस वाले डायग्राम के जैसे, ये ऐसे। समझ रहे हो ना? ये मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया कि दोनों अनइक्वल है। ये देखो यहाँ पे अनइक्वल लिखी हुई है। अब अपन बात करें ब्राउन एल्गी फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं और ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में ये ज़्यादा होते हैं। ये आपका हो गया ब्राउन एल्गी। अब अपन बात करते हैं रोडोफाइसी की, जिसको आप कह रहे हो रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट की बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए तो है ही है और इसके साथ में क्या है? क्लोरोफिल डी। और रेड एल्गी का जो रेड कलर है वो किसके ऊपर किसके कारण है? फाइकोइरिथ्रिन के कारण।
किसके कारण है? फाइकोइरिथ्रिन के कारण। और फाइकोइरिथ्रिन के कारण है तो यहाँ पर ब्राउन किसके कारण था? जो ब्राउन मिल गया फ्यूकोजेंथिन, यहाँ क्या है? फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है। फ्लोरीन स्टार्च स्टोरेज फूड हो गया। सेल वॉल में बात करें, सेलोज तो है ही, पेक्टिन विथ पॉलीसल्फेट एस्टर। क्या है? पेक्टिन विथ पॉलीसल्फेट एस्टर, ये इसमें सेल वॉल की केमिस्ट्री है। तीनों का पता लग रहा है, क्लियर। फ्लैजिला की बात करें तो यहाँ पर फ्लैजिला की कहानी ही नहीं है, अब्सेंट है। अब यहाँ बात करें तो हैबिट यानी कि रेड एल्गी ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेश वाटर में बहुत कम होते हैं, ब्रेकिस में भी होते हैं, लेकिन साल्ट वाटर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। एक बार आप इसको थोड़ा देखना, ये हो गया बेटा और अपना एल्गी जो है उस एल्गी का क्लासिफिकेशन। एल्गी के क्लासिफिकेशन में देखो, जो ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आपने इतना कवर कर लिया, ये आपके समझ में आ गया, तो एल्गी लगभग ख़त्म है। अब अपने को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसके बारे में पढ़ने हैं, वो अब अपने यहाँ पढ़ लेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी इसको नोट कर लो, ठीक है। ऐसी कोई बात इसमें नहीं है जो आपके समझ में नहीं है। चलें आगे। अब आपको लिख लेना है आगे ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, अब ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको नोट्स लिख के बता देता हूँ, क्लियर। चलो हाँ, तो अब बात कर लेते हैं ग्रीन एल्गी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है बेटा ब्रो, कि शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बेस पे ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट लिखा है डिस्क शेप, यानी कि डिस्क शेप में जो क्लोरेला यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है किसी ग्रीन एल्गी का, वो है बेटा ब्रो क्लोरेला, क्लियर। डिस्क शेप में समझते हो आप, डिस्क ये आपका हो गया क्लोरेला। कप शेप में होता है क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरल शेप में होता है स्पाइरोगायरा। देखो दोनों का नाम भी मैच हो रहा है, स्पाइरो मिल रहा है दोनों में, स्पाइरल और स्पाइरोगायरा। हॉर्स शू का यानी कि जो घोड़े के जो खुर होता है उसके अंदर नीचे की ओर लगाया जाता है, उस शेप में होता है, उसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। ये आपको याद कर लेना है कि क्लोरोप्लास्ट किस किस शेप में होते हैं। ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दिए हैं। उसके बाद में अपन ग्रीन एल्गी की बॉडी की अपन बात करें तो ये होता है बेटा और यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये मैंने आपको बता दिया है। कॉलोनी क्या होती है कि इस प्रकार से कॉलोनी बनी होती है। आपके एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें आप देखना ऐसे कॉलोनी के अंदर, और इसका एग्जाम्पल है बेटा और वोल्वोक्स। फिलामेंटस में है यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट बन जाएंगे ऐसे, और ये कौन सा है? यूलोथ्रिक्स, क्लियर। पायरेनोइड जो स्टोरेज फूड है उसकी अपन बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन और स्टार्च होता है बेटा, और क्या होता है? प्रोटीन और स्टार्च होता है। अब अपन यहाँ पर बात करें प्रोटीन और स्टार्च, तो ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये है आपका प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो स्टार्च है वो यहाँ पर इस प्रकार से बाहर की ओर ऐसे यहाँ प्रेजेंट होता है। इसको अपन कहेंगे स्टार्च, और ये पूरा मिलके क्या बना देता है? पायरिनोइड। क्या बन गया बेटा? पायरिनोइड।
सेल वॉल की यदि अपन बात करें तो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले जो चार्ट के अंदर की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है, लेकिन फिर भी इसमें से थोड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि इनर वॉल जो है, यानी कि सेल वॉल में इनर लाइनिंग किसकी है और आउटर लाइनिंग किसकी है। तो इनर की बात करोगे तो आप सेलुलोज कहोगे, आउटर की बात करोगे तो पेक्टोज, यानी कि इनसाइड सेलुलोज एंड आउटर साइड पेक्टोज। ठीक है, आगे बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप समझते हो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जैसे अभी अपन ने बात करा कि ये क्या है, एक यूरोथ्रिक्स है। ठीक है, ये यूरोथ्रिक्स यहाँ से टूट जाएगा, ये टूट गया, ये टूट गया, ये, और ये जब अलग अलग जाके गिरेंगे वहाँ पर, यानी कि सब अलग हो गए, और आगे कुछ समय बाद में ये क्या बन जाएगा, वापस एक नया यूरोथ्रिक्स बन जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर से होता है। ये आप इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो क्या बताओगे? जूस्पोर। क्लियर यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी, तीनों मेथड से इस ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? दोबारा सुनना, क्लोरोप्लास्ट की शेप डिस्क शेप है, स्पाइरल शेप है, कप शेप है और हॉर्स शू शेप है। दूसरी बात अपन करते हैं कि इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनी में होती है, फिलामेंटस होती है। पायरेनोइड जो स्टार्च और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, वो जो स्टोरेज फूड है इसके अंदर। सेल वॉल की बात करें तो इनर साइड सेलुलोज है और आउटर साइड क्या है? पेक्टोज है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। कैसे होता है मैंने बता दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर से हो रहा है। क्लियर? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड उगेमी, इन तीनों मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गी के अंदर होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में आता है कि कौन कौन से शैवाल हैं जिनको हमने, या कौन कौन से एल्गी हैं जिनको ग्रीन एल्गी के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास, जो 2 से 3 बार पीछे आ चुका है। यूरोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। आपको याद कर लेना है कि कारा जो होता है बेटा, और इस कारा के अंदर ऐसे मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था कारा का कि इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो यूनिसेलुलर और जैकेट, इनमें जैकेट नहीं होता है, लेकिन कारा के अंदर जैकेट था, जैकेटेड लिखाया था मैंने आपको, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेल होता है और यहाँ फीमेल होता है। यहाँ पे यहाँ फीमेल और यहाँ पर मेल, ये याद रखना। क्लियर है? तो ये आपका हो गया ग्रीन एल्गी। क्लियर? अब अपन इसके आगे पढ़ेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में, आप इसको नोट कर लो। हटा दूं? ठीक है। और इनको आपको एनसीईआरटी से ढंग से पूरा कवर कर लेना है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आगे ब्राउन एल्गी के बारे में। सिंपल पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ब्राउन एल्गी जो है उनके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनकी जो प्राइमरी जो हैबिट है वो कौन से वाटर के लिए थी बेटा, और मेराइन के लिए। पहला पॉइंट टेबल में अपनी बात हो गई थी। दूसरा यदि अपन बात करें तो एक्टोकार्पस जो है वो सिंपल ब्रांच्ड होता है विथ फिलामेंट्स, बताया था मैंने डायग्राम में इसके। केल्प की यदि अपन बात करें तो ये क्या होता है बेटा, और बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, और लगभग इसकी जो लेंथ की यदि अपन बात करें तो 100 मीटर तक ये होता है। और जो पानी में चलने वाले जो जहाज वगैरह होते हैं उनकी ये रुकावट का कारण भी बनता है। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा शाखित होता है ये। सेल वॉल जो है इज़ कवर्ड बाई जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन एंड हाइड्रोकोलोइड। एल्जिन एंड क्या है बेटा, और हाइड्रोकोलोइड्स। क्लियर? बॉडी की यदि अपन बात करें तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ।
इस प्रकार से होता है इसके अंदर। इसको क्या नाम देते हैं, यहाँ पर ये जो चिपका हुआ है ये, और आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये एग्जाम्पल है बेटा और लेमिनेरिन का। किसका है? लेमिनेरिन। तो लेमिनेरिन एल्गी है, लेमिनेरिन, ये जो डायग्राम है वो लेमिनेरिन एल्गी का है। अब इसमें देखो अपन ने यहाँ लिखा है कि इसकी बॉडी जो है होल्ड फास्ट में, स्टाइप में और फ्रंट में। तो ये वाला जो पार्ट है इसको नाम देते हैं होल्ड फास्ट, और ये जो उल्टा एल बना हुआ है ना, उल्टा एल, इसको बोलते हैं बेटा और स्टाइप, और इसको नाम देते हैं, ये जो लीप जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फ्रंट। अब इसको याद कैसे रखोगे इस डायग्राम को, कि देखो उल्टा एल, एल से एल मिलाओ और क्या हो जाएगा, लेमिनेरिन हो जाएगा। क्लियर है ये भी। एयर ब्लैडर फॉर बायोन्सी, बायोन्सी का मतलब समझते हो ना, तैरने में हेल्प करना, तो ये इसके अंदर एयर ब्लैडर होते हैं। इसी के साथ एक दूसरा डायग्राम और है जिसके अंदर आप देखोगे इस प्रकार से वो लीप जैसी स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या बने हुए हैं ऐसे एयर ब्लैडर। ये क्या है बेटा और एयर ब्लैडर, और ये क्या करते हैं, उसको पानी में डूबने से बचाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक स्पोर से होता है, और स्पोर कैसा होता है, पियर शेप। पियर कैसे, नाशपाती जैसा होता है, ठीक है, पियर शेप्ड होता है इसे, और इसमें ऊपर यहाँ पर ऐसे लेटरली 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी प्रकार के होते हैं, जैसे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। इसके जो गैमेट्स होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं और 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इसके अंदर होते हैं। क्लियर। यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर फॉर्म जो है इसके अंदर नहीं होती है। क्लियर। ये देखो पायरीफॉर्म, ये हो जाएगा पायरीफॉर्म ऐसे, ठीक, पियर शेप जानते ही हो, और ये पायरीफॉर्म जिसमें 2 फ्लैजिला हैं, इसमें ये लेटरली होते हैं। क्लियर यहाँ तक। ये आपका ब्राउन एल्गी भी कंप्लीट। दोबारा देखना, मेराइन हैबिटेट है, सिंपल ब्रांच्ड होता है, केल्प सबसे ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, 100 मीटर जो मैंने आपको कहा था कि पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं उनमें भी ये रुकआउट करता है। सेल वॉल की बात होगी, जिलेटिनियस काउटिंग होती है। बॉडी की बात करें तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है इसकी, होल्ड फास्ट, स्टाइफ और फ्रंट। और एनसीईआरटी में जो इसके सारे डायग्राम हैं वो डायग्राम आपको विथ एग्जाम विथ नाम इनके याद होने चाहिए। एयर ब्लैडर किसके लिए, बायोन्सी के लिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर पियर शेप्ड होते हैं, नाशपाती जैसा होता है, लेटरली अटैच्ड होते हैं फ्लैजिला, और सभी प्रकार का इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन गैमेट्स की बात करें तो पायरीफॉर्म होता है जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं ऐसे, और यूनिसेलुलर फॉर्म क्या है इसकी, एब्सेंट है। अब यहाँ अपन आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एक्टोकार्पस है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिन है, स्राक्सम है और फ्यूकस है, ठीक। और ये एक्टोकार्पस, केल्प, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर। ये हो गया आपका ब्राउन एल्गी। अब आप देख लेना कि ब्राउन और ग्रीन के अंदर क्या डिफरेंस है। एक और बचा अपना रेड एल्गी, उसको भी अपन अभी पढ़ लेते हैं, एक बार इसको नोट करो। हटा दो। अब अपन लास्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है एल्गी का, रेड एल्गी, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और आप इसी में यहाँ पे ध्यान रखना कि रेड एल्गी जो है अपन डेवलपमेंट यानी कि जो इवोल्यूशन है उसके आगे की ओर जा रहे हैं। यानी ये ग्रीन एल्गी जो था वो थोड़ा सिंपल था, फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड क्या आया ब्राउन, और ब्राउन से कॉम्प्लिकेटेड क्या आएगा रेड एल्गी, फिर एल्गी से ही क्या बने हैं फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो ये देखो जैसे जैसे बेटा और अपन क्या करेंगे, एल्गी से प्लांट किंगडम में अपन एल्गी से लेके कहाँ जा रहे हैं, एंजियोस्पर्म तक जब तक अपन पहुँचेंगे तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इनसे लिंक्ड मिलेगी, और हमें हर स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन बात करें, मेराइन हैबिटेट है इसकी,
वो अपनी चार्ट में बात हो गई थी। और इसकी यदि अपन अधिकता की बात करें, एबंडेंस इन वार्म वाटर, बहुत गर्म वाटर जो होता है उसके अंदर ये पाई जाती है। आर फाइकोरिथ्रिन इज प्रीडोमिनेंस, यानी कि प्रीडोमिनेंस है यहाँ पर कौन, आर फाइकोरिथ्रिन, और यही इसके रेड होने का रीजन भी था, ठीक है ना। क्या था इसके रेड होने का रीजन। अकर इन वेल इल्यूमिनेटेड जोन एंड डीप ओशियन, वेल इल्यूमिनेटेड जोन एंड जो डीप ओशियन होते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक ओशियन है, इसमें यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, रेड एल्गी मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, आ गया ना, देखो कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो इसके अंदर अगार होता है, केराजीन होता है और फ्यूनोरिया होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगार, केराजीन एंड फ्यूनोरिया। अब यदि अपन बात करें यहाँ पर फ्लोरिडीन स्टार्च की, तो बेटा और फ्लोरिडीन स्टार्च जो है वो सिमिलर है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। ये नीट का क्वेश्चन है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, यानी कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से क्या सिमिलर है, या फ्लोरिडीन स्टार्च जो है वो किससे सिमिलर होता है। ये यहाँ पर फ्लोरिडीन जो स्टार्च है वो इस रेड एल्गी का क्या है, स्टोरेज फूड है। क्या है बेटा और स्टोरेज फूड है। अब यहाँ पर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने सब में यही पढ़ा है कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर बाई नॉन मोटाइल फॉर्म से यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऊगेमस, ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो केवल ऊगेमस मेथड के द्वारा होता है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, इस बात को आप समझना। देखो जैसे मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद में यहाँ पे क्या बनता है बेटा, और जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या बनता है, यहाँ पे एक नया एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, और एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनने तक का जो डेवलपमेंट होता है वो ब्राउन या ग्रीन और ब्राउन की तुलना में यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब आप आगे जब ब्रायोफाइटा पढ़ोगे तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो इस रेड एल्गी से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये क्या हो रहा है, एक इवोल्यूशन की ओर अपन चल रहे हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका रेड एल्गी। अब रेड एल्गी के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो पोलीसाइफोनिया है, पोरफायरा है, ग्रेसिलेरिया है और जिलेडियम है। क्वेश्चन आता है अगार, अगार ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम दोनों से प्राप्त किया जाता है जो रेड एल्गी के मेंबर हैं। क्वेश्चन आ जाए रेड एल्गी के कौन से मेंबर हैं जिनसे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, तो क्या बताओगे, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, पोलीसाइफोनिया और पोरफायरा। ये आपका हो गया रेड एल्गी कंप्लीट। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको याद ध्यान में कर लेनी है। अब अपने पास में एल्गी से रिलेटेड लास्ट पॉइंट बचा है क्या, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। केवल 5 ही मिनट का पॉइंट है, उसको भी अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। तो आप लिख लेना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। यहाँ तक की बातें क्लियर है सारी, और इसको आपको एनसीईआरटी से पूरा बेटा लर्न कर लेना है। एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जितना एनसीईआरटी से आप कवर करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर करवा देता हूँ कि एल्गी जो होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ऑटोट्रोप्स है, खुद भोजन बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, कार्बोहाइड्रेट को लेंगे। क्लियर, तो हमारे अपन ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का सोर्स है इसमें ओशियन के अंदर, वो सारे के सारे क्या हैं, एल्गी। फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। ये कुछ एल्गी ऐसे हैं जो खाने के काम आते हैं, कुछ एल्गी जैसे अभी मैंने बताया अगार अगार, कुछ ऐसे पॉइजनस भी होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है अपने पास में फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेटिक। ठीक है, हेल्प ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन, हेल्प ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन कैरी आउट, यानी कि जो भी CO2 जो होती है, जो जनरेट होती है ह्यूमन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन के अंदर, उस CO2 को ये कैरी करते हैं कौन? एल्गी। बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट इसके लिए अपन कह सकते हैं, ये क्या है बेटा? और प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब जो खुद फोटोसिंथेसिस करता, वो जो फोटोसिंथेसिस करता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। क्या ह्यूमन प्राइमरी प्रोड्यूसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है उसका यूज़ करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है जो मैं यहाँ पे वो लिख के बता देता हूँ। देखो, ये अपना लास्ट पॉइंट, फोटोसिंथेटिक की बात हो गई, अपनी प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात हो गई। अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं को पोरफायरा, लेमिनेरिन एंड साक्सम। ये जो क्या है, इनकी 70 जो स्पीसीज हैं वो मेराइन एल्गी, और ये मेराइन एल्गी में है, और ये किसके रूप में यूज हो रही है? फूड के, भोजन के रूप में, यानी कि खाने के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखना, पोरफायरा, लेमिनेरिन और साक्सम, इनकी 70 स्पीसीज जो मेराइन है, और इनको अपन क्या करते हैं? फूड के रूप में यूज़ करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये क्या है? देखो, ग्रीन एल्गी है ना, और इनको फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत सारा एल्गी का जो पाउडर है वो खाने के लिए भी मार्केट में अवेलेबल होता है, और जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस के अंदर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, वो खाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार नीट में पूछा भी गया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड जो अगार है, अभी मैंने बताया था लास्ट पहले दो तो हाइड्रोक्लोराइड जो अगार है वो क्या बन रहा है? वो किससे बनता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लिसरीरिया एंड जिलेडियम। ये क्या है बेटा? और वो रेड एल्गी है। अभी ऐसे आपको याद रखना है, जैसे आपने कहा क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है ये क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। जैसे ये ब्राउन आ जाएगा लेमिनेरिन, साक्सम है। ठीक है, तो ये आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि कौन सा रेड है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा ग्रीन है। यदि आप इतना याद कर लोगे तो एल्गी का आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगार की बात हो गई, फ्यूकस एंड लेमिनेरिन, ये दोनों क्या है बेटा? और ब्राउन एल्गी है, और ये आयोडीन के सोर्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ये हो गया हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये सारे के सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। फोटोसिंथेटिक प्राइमरी प्रोड्यूसर, कौन सी मेराइन जो स्पीसीज हैं जिनका अपन यूज़ फॉर फूड के रूप में कर रहे हैं, सप्लीमेंट के रूप में कौन से होते हैं, स्पेस के अंदर स्पेस फूड जो होता है वो कौन सा है? क्लोरेला स्पाइरुलिना जो है। हाइड्रोक्लोराइड अगार किससे बनता है? फ्यूकस और लेमिनेरिन, आयोडीन के सोर्स कौन से होते हैं? ये आप अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर अपने कल, इससे लास्ट वाली पहली क्लास और ये क्लास, दोनों क्लास के अंदर हमने एल्गी को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एल्गी का क्या था बेसिक, और एल्गी के क्लासिफिकेशन विथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है बेटा, और थैंक यू।